हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छा होंगे। आज है नवमी, तो नवमी को कर दिया हमने हवन। जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं हमें नींद आने लगती है, तो आज हमने कर दिया हवन। और गाइस क्या हुआ, ये जो ब्लॉग है हमारा बहुत ही लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि इस टाइम पे हमें आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी जो आप लोगों को नहीं भी पता है। कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो गाइस क्या हुआ था, इस टाइम पे हमारी तबीयत चल रही थी बहुत ज़्यादा ही ख़राब, बहुत एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था कि समझ नहीं आ रहा था। तो अब तो हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं जब हम ऐसे बैठे हुए हैं, वरना तो मेरी शक्ल देखने ही लायक ही नहीं थी। इतनी बुरी शक्ल हो गई थी, मतलब 3-4 दिन में, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं हरदोई में रहती हूँ, गांव में मतलब 3-4 दिन खाना पीना भी ही नहीं हुआ। ऐसी एक तो हम डॉक्टर के पास गए हरदोई में, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर फ़ायदा नहीं हुई। फिर हम फरुखाबाद गए, वहाँ भी दिखाया, वहाँ पे डॉक्टर ने इतनी ऐसा बोल दिया, मतलब भाभी है मेरे कौन है? स्वेलिंग तो थी माथे पे। कौन है उन्होंने दिखाओ। ये बोल दिया कि मेरी मेमोरी लॉस हो सकती है, या मतलब न आँखों की रोशनी जा सकती है, या मतलब कुछ भी हो सकता है। नस जो होती है वो फट भी सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा उन्होंने ये चाल दिए थे, और मैं बहुत आ जाओ। परेशान थी। सिर्फ मैं मेरे बाबू को टेंशन थी, बाबू के लिए, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची, देखो क्या होता है, ये मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती, एक पल भी नहीं रह पाती। तो मुझे सबसे ज़्यादा ही सही की लग रही थी। मैं यही सोच रही थी, पता नहीं इसका क्या होएगा, ये कैसे रहेगी। और मुझे और रोना आता था। डॉक्टर ने मेरे से बोला कि हाँ तुम कुछ भूल जाती हो, तुम्हें कभी कभी क्या होता। और मुझे चक्कर भी बहुत आ रहा है। एक तो मैं अभी एडिट कर रही, जो मेरा ब्लॉग आएगा ना, ये ब्लॉग मुझे पहले अपलोड करना था बट नहीं कर पाई। बहुत सी चीज़ें इसमें मिस भी हैं जो मैंने नहीं शूट किया, नहीं करवा पाया शूट, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही थी। फिर जब मैं यहाँ का दवा फ़ायदा नहीं कर रही थी, फरुखाबाद की दवा से थोड़ा फीवर कंट्रोल हुआ, दर्द में थोड़ी राहत मिली। फिर हमारे पति देव अगले दिन कन्या करके उसी दिन हम लोग गए थे 1 तारीख को खाटू श्याम मंदिर, क्योंकि बोल रखा था। और गए थे उधर श्री राम मंदिर, राम जानकी मंदिर, ये हरदोई में ही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे मंदिर में सबसे पहले खाटू श्याम गए थे, बट जो क्लिप है वो इधर की उधर हो गई हैं। और फिर हम आ गए थे राम जानकी मंदिर, माता रानी सभी के दर्शन किए भगवान जी के। और इसी टाइम पे मुझे बहुत मतलब समझ आई थी कौन अपना कौन पराया, और किसको मतलब ज़्यादा ही तर तो ना मतलबी दुनिया। इस टाइम पे मैंने मतलब मेरे हस्बैंड की जो बुआ है उनकी बिटिया को बुला लिया था। वो दीदी आई हुई थी घर पे। मैंने सिर्फ सुबह सुबह ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे साथ बहुत बुरा ही होने वाला है। तो और ये भी खाना नहीं खाते थे, ना ही तो आयु कुछ खाती पीती थी। तो फिर इन्हीं लोगों की वजह से मेरे हिम्मत भी नहीं थी, मैं फिर भी मैं बनाती थी इन लोगों के लिए, हिम्मत करके रोती थी। मतलब एक बार तो क्या हुआ, मैं खाना बना रही, मैंने कहा आयु के लिए लंच बना दे, तो 8-7 पूड़ियाँ बेल के डाली, और वो हम पे पूड़ी नहीं सेक पाई। मुझे ऐसा चक्कर आया, आंखों की रोशनी चली गई एकदम से। 10-15 मिनट के लिए कुछ दिखाई नहीं, अंधेरा छा गया। फिर मैं एकदम आई, रोने लगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं, मेरा अंधेरा अंधेरा हो गया। लाइट जलाओ, पति से बोला, अपने पति देव से कि लाइट जलाओ, अंधेरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। फिर गाइज काफ़ी लोगों के कॉल भी आए, मैं वीडियो कुछ नहीं डाल समझ आता है, बट कुछ नहीं। फिर मैंने दर्शन किए, इधर फिर भोले बाबा को जय हो भोले बाबा को भी मैं बहुत मानती हूँ। किसी रूप में किसी को मानो, सब देवता तो एक ही है। इधर पे मैं आई थी, फिर यहाँ से दर्शन करने का हम सभी लोग आए थे, और उनको स्वाद चढ़ाते हैं माता रानी सीता मैया को। फिर वहाँ से फिर निकल आते हैं। अगले दिन ही हमें दवाई के लिए जाना होता है।
तो हम दवाई के लिए जाते हैं। फिर उधर से वो दीदी आई थी, वो क्योंकि हमें थोड़ी आराम मिल गई थी, फिर वो कहती हम चले जाएंगे अब घर पे, फिर ज़रूरत हो तो बुला लेना। फिर चलो इतने दिन भी वो रुकी आके, इतनी में भी बहुत अच्छा, मतलब किसी की परेशानी में कोई शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस टाइम पे मतलब मेरी जो कंडीशन थी, एक तो बीमारी ऐसी सुनी, फिर मैं बहुत रोना आता था, बहुत ज़्यादा ही। मतलब यही, जब भी डॉक्टर ने बोली मेरी मेमोरी लॉस हो सकती है, जब भी मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं पता नहीं, मैं कहीं सभी को भूल गई, अपने हस्बैंड को भूल गई या अपने बच्चे को भूल गई, समझ नहीं आता। मतलब अगर भूल गई वो ऐसी बीमारी ही, मैं तो बहुत रोती थी अकेले, इनके सामने नहीं रोती थी, हंसती थी सब कुछ। और फिर जब दूसरी बार दवाई लेने गई, फिर भी मैं थोड़ी सही थी, ज़्यादा नहीं। फिर वहाँ पे फिर मैं गांव में रुक गई, 3-4 दिन गांव में रुकी। यहाँ पे देखो सीता मैया और भगवान श्री राम। सीता मैया को हमने शौक की सारी सामान चढ़ाई, ब्लू कलर के सूट में हम थे। और पता नहीं अभी भी मेरी ऐसी दिक्कत हो जाती है, मेरा सर चक्कर खाता है, मतलब मुझे ऐसे राउंड राउंड होता है कि मैं उड़ रही हूँ, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं कौन शूट कर रहे थे, शायद मेरे पति देव ही कर रहे थे, हिला रहे थे कैमरा। फिर थोड़ी सामान जो होती सीता मैया की चढ़ी हुई, पंडित जी जो होते हैं वो वापस भी कर देते, मतलब। और सब सही रहे, भगवान सभी पे अपनी कृपा बरसाए एकदम। हम लोग फिर फ़ोटो खिंचा रहे थे, फिर निकले आए घर पे। और यहाँ से निकलने में बहुत थोड़ी क्लिप जो शूट की थी मैंने या किसी से करवाई थी, तो थोड़ी देर की होती है। अगर मैं खुद से बनाऊँ तो पूरे अच्छे से शूट करती हूँ। तो फिर सब ऐसा ही रहा। और आप लोग भी अच्छे से रहें, अपना ज़रा भी दिक्कत हो तो ख्याल रखें। क्योंकि मेरी दिक्कत क्या थी, मेरे सिर में दर्द बहुत तेज़ होता था, सिर का दर्द मैं इग्नोर करती रही, सहन करती रही। उसी से फीवर आ गया, उसी से ये जो बीच में नस होती है वो, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। फिर वहाँ पे उसमें स्वेलिंग होता है। फिर मेरी नाक में दिक्कत अभी भी है, नाक की नस में की कुछ ऐसी दिक्कत है। अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अब कल जाते हैं, देखो क्या होता है। सुबह हम जो फिर जाते हैं डॉक्टर के पास अगले ही दिन। इधर ये रहे श्याम बाबा के दर्शन। जय श्री श्याम कमेंट में लिखना। क्लिप जो है बाद में ऐड की है, जब मिल गई जब ऐड कर दी। फिर गाइस क्या हुआ, इधर हमें अगले दिन निकल लिए थे हम दवाई के लिए, डॉक्टर को दिखाना था, दूसरे डॉक्टर, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लगता है और मेरी नाक में जो जरा भी हवा लगती है, मेरे देखो चेहरे पे सूजन सी आ गई थी। बहुत तो दवाई खा रहे थे और इतना जग रहे थे, रात भर जग रहे थे। दवा खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई कुछ बोले, मुझे सोना रहता था, तो मुझे नींद ज़्यादा आती थी। इसलिए मैंने फिर डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर को दिखाई। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है 10 दिन की दवाई लेके जाओ, बाद में अगर दवा से थोड़ी भी राहत मिली तो नहीं, वरना ऑपरेशन करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास की कोई क्लिप नहीं है, ये जा ही रहे थे हॉस्पिटल, उसके बाद हम घर आते हैं तो वो क्लिप मिलेगी। बाकी तो अन्यथा ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करी। और क्यों दवाई लेने जाओ, एक तो जब मैं बीमार थी तब तो कतई नहीं हो पाए, कहाँ से कहाँ गई वो कुछ नहीं, मेरा सिटी स्कैन हुआ, सब ऐसा ही था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। क्या हुआ गाइस, मैं जा रही थी नहाने को, कपड़े लिए नहाने जा रही और सारा काम हो गया। इस टाइम पे मैं गांव में हूँ। गांव में आपको पता ही होगा क्यों आई हूँ, क्योंकि आपने आगे देख ही ली होगी क्लिप। क्योंकि मैं आई थी, दवाई लेने गई थी फुलकाबाद, किसी दूसरे को दिखाया मैंने। और गाइस आज ही बहुत अजीब लग रहा है, मेरे सिर दिमाग में मतलब फिर से दर्द होने लग गया। ये आई हूँ, हम लोग नहाने जा रहे थे, तैयार होंगे
आज मेरा सिर दुख गया, सुबह सुबह सो ही रही थी जब तक आयु की टीचर है उनकी कॉल आ गई। तो मुस्कान जो है उनके पापा एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी लोग यही दुआ करना उनकी। अब उन्हें जो भी नई ज़िंदगी जहाँ भी मिले एकदम बहुत खुशी भरी मिले। बट ये उनकी उम्र तो नहीं थी जाने की, लेकिन बहुत बुरा किया भगवान ने। और जो कुछ किया मतलब अच्छा बुरा, जो अच्छा तो नहीं किया। बच्चे इतने छोटे छोटे मासूम से हैं और बहुत बुरा लग रहा है। इसी चीज़ को लेके मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या बताऊँ, आयु मान जाया करो, सोचते नहीं है वो हो जाता है। मैं जब भी गई थी मैंने मतलब वो बीमार तो थे, बट ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी वो इतना बीमार हो जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं। मेरे साथ ही देख लो कैसे कैसे क्या क्या हो गया अचानक से। तो मेरा वाला तो वीडियो भी पेंडिंग में ही है, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई कि मैं आपको बताऊं चलिए कि मुझे क्या दिक्कत थी क्या नहीं, क्या क्या दिक्कतें झेली हैं। तो बने रहो ब्लॉग में, मिलते हैं रेडी होके नहा धो के जब तक के लिए। बस मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लूँ, शेयर कर लूँ। नहाने जा रही थी। फिर हो गया था अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब। तो उस दिन इनके पापा ने आयु से बोल दिया था, आयु के पापा ने कि तुम्हें मेला दिखाएंगे फरुखाबाद में लगा। तो आयु रोज़ जिद कर रही थी। फिर रात में हम लोग निकले थे 9 बजे, जबकि 10 बजे बंद हो जाता। बट उनकी बेटू बोले और वो पूरा ना करे, तो फिर वो लेके आए थे और हम लोगों ने फिर देखा मेला। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मुझे तो पसंद ही नहीं। मार्केट में से हर एक चीज़ लिया, क्या देखा तो बच्चों को अच्छा लगता है। इसमें फिश वगैरह थी तो आई को बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुश थी आई बहुत कूद रही थी, मुझे बहुत पसंद थी। फिर वो जो लड़कियां नहीं होती हैं फिश वाली ड्रेस पहनती हैं, तो आयु को उनके साथ वीडियो बनानी थी हार्ट बना के। बट पता नहीं यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, छोटा मोटा होता है, बड़े शहरों में बड़ा होता है तो उसमें अच्छे से हो जाता है, इसमें उतना अच्छे से नहीं था। तो आयु बहुत रो रही थी, जिद कर रही थी मुझे इनके साथ हार्ट बनाना है। फिर हम लोग निकले आए थे वहाँ से देख दाख के। फिर देखते हैं मेला। मेला में देखो आयु को क्या क्या पसंद है। सब आयु बहुत इधर तो हमने बोला पति देव से घंटा ले लो। वहाँ भाई गॉड यहाँ का घंटा 10 रुपये का घंटा 50 का दे रहे हैं, इतना महंगा। और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मुझे बुने हुए अच्छे लगते हैं, वायल वाले अच्छे ही नहीं लगते। तो ऐसे ही सब चलता रहा, थोड़ा बहुत देखा, निकल आए, कुछ लिया भी नहीं, ना कोई सामान ली ना कुछ। आप तो क्या कुछ भी करो, मॉल से ले आओ, मार्केट चले जाओ वहाँ से ले आओ, मेला फिर तो सब ऐसा ही। मैं हमारे यहाँ घटिया घाट में लगता है, पांचाल घाट में, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, वो भी ऐसा ही लगता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और देखो अभी ये सब आए हम देखने लिट्टी जलने लग रही थी, सिंदूर बह के नीचे आ रहा था, बन गया। देखो आगे क्या होता है। बट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो आप फुल वॉच करना, तो एंड में देखना क्या होता है।